गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू अवर न्यू क्लास एट इजी केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिस वर्ड का मतलब है मूवमेंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मूवमेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड। नाउ keeping this in mind, if there is a movement from the reactant to the product, then there will be some kind of a rate. When I say rate here, इसका मतलब ये कि कोई स्पीड होगा जिससे कि ये कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करते हैं तो नॉर्मल स्पीड हमारा क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमारी गाड़ियों का स्पीड है, हम सब बचपन से इसे कैलकुलेट करते आ रहे हैं, सीखते भी आ रहे हैं। So the rate of a reaction, it is the rate at which the concentration of either the reactant or the product changes per unit time। मतलब ये अब आप देखो, जब रिएक्शन होता है लाइक ए प्लस बी गिव्स मी सी, तो ये ए और बी जब तक डिक्रीज नहीं होंगे तब तक सी बनेगा नहीं, सी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो माइनस साइन दिया हुआ है उसका लॉजिक ये है कि रिएक्टेंट मेरा डिक्रीज हो रहा है तो उसी टाइम लेवल इंटरवल पे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है उसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको ये समझ में आएगा ये माइनस और ये प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्यों किया गया था, राइट। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसको स्टार्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। व्हेन आई से एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट डू आई मीन इज, as per chemistry, this is the minimum energy needed to kickstart a reaction. So activation energy is the minimum energy that is needed to start a reaction. इसको फिर हम गाड़ी के एग्जाम्पल से ये करेंगे, कंपेयर करेंगे। गाड़ी में स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। जब तक हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो ना तो गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी ना तो वो टाइम का कैलकुलेशन होगा। तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए जो गाड़ी की बैटरी होती है वो चाहिए मुझे चार्ज बैटरी। सो मान लीजिए कि गाड़ी का जो बैटरी है वो एक 1500 या वैसे 1000 वोल्ट का बैटरी है। लेट्स अज्यूम कि वो बैटरी जो 1000 वोल्ट है, तो अगर ये बैटरी 1000 के बजाय अप टू 600 भी होता है तब भी मेरी गाड़ी बिना किसी धक्का मारे स्टार्ट हो जाती है। इन दैट सिचुएशन जो ये 600 है इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन फिजिक्स में भी है उसके हिसाब से मिनिमम एनर्जी नीडेड टू किक स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसीलिए गाड़ी की बैटरी अगर फुल चार्ज की बजाय 600 वोल्ट की चार्ज होगी, हाइपोथेटिकल नंबर से ही, तो इस 600 वोल्ट या 600 एम्पियर को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द गाड़ी। ओके, नाउ जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आती है बात, वहां पे हमारे पास स्पीड के हिसाब से दो तीन तरीके आ जाते हैं, दो तीन फर्दर सब क्लासिफिकेशन होते हैं। सब क्लासिफिकेशन का पहला एग्जांपल वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट स्पीड। अब वेरी फास्ट रिएक्शन का मेरा मतलब है वो रिएक्शन जो लेट्स से मे बी 0.00002 सेकेंड्स में खत्म हो जाती है। वेरी स्लो में भी 10 मिनट भी चल सकती है। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड को जैसे जो 5 4 5 मिनट चलता हो। तो ये जो वेरी, अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बात करते हैं तो ये जो मेरा वेरी फास्ट रिएक्शन है या वेरी स्लो रिएक्शन है, इनको स्पीड अप करने के लिए मेरे को एडिशनल कैटलिस्ट चाहिए होता है, और इन कुछ केसेस में स्लो वाले में मुझे कैटलिस्ट प्रमोटर की भी जरूरत होती है, फास्ट में मुझे कैटलिस्ट इनहिबिटर या पॉइजन की भी जरूरत होती है। तो वो टॉपिक हम लोग तब करेंगे जब हम रिडॉक्स रिएक्शन कल देखेंगे। अब देखो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, रेट। अब आते हैं रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। It is the rate given at some molar concentration of the reactant raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। It is the rate given of some molecular molar concentration which means
मोलर कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास तब आती है जब मैं यूनिट के टर्म्स पे बात करता हूँ, यूनिट एज इन वन। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में नॉर्मली, तो ये जो H2 है ये है मेरा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, विच मीन्स कि इससे छोटी इकाई, इससे छोटा पार्ट मैं बना नहीं सकता हाइड्रोजन का। सो यहाँ पे मैं दो ये ले रहा हूँ, रिएक्टेंस ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकली A और B। It is a rate given at some molar concentration of the reactant raised to the some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. Which means जब जो चीज हमें डिटरमाइंड नहीं है उनको हम लिखते हैं x और y के नाम से। तो यहाँ पे अगर आप देखो रेट इज इक्वल टू k, अब ये k क्या है ये बताते हैं बाद में। k within brackets a raised to power of x b raised to power of y divided by time difference। यहाँ पे हमने k को रेट कांस्टेंट के हिसाब से लिया हुआ है, और रेट कांस्टेंट का जो कैलकुलेशन होता है दैट इज द एनर्जी और द रेट एट विच 1 मोलर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, दैट इज द रेट कांस्टेंट। हाउएवर रेट कौन में बोला है रेट कांस्टेंट, बट ये जो रेट कांस्टेंट है ये भी डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। For every 10 degrees rise in temperature, रेट का कांस्टेंट जो है k उसका वैल्यू डबल हो जाता है। Let us differentiate once again. I'll go through this once again right now. Rate constant is equals to k. k जो रेट कांस्टेंट है वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। एवरी 10 डिग्री हाइक इन टेम्परेचर, जब पॉजिटिव टेम्परेचर जब वो ऊपर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ k डबल हो जाता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल पावर्स टू विच द रिएक्शन और द रिएक्टेंट आर रेज्ड ड्यूरिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो x और y, ये क्या बोल रहा है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल पावर्स टू विच द रिएक्टेंट are raised during the rate law expression। तो rate law expression मेरा ये है, तो जो order of a reaction of this reaction will be x plus y, ये होगा इस रिएक्शन का ऑर्डर। तो मैं ये बात, this reaction is of the order x plus y, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरा, फर्स्ट ऑर्डर। However, keeping this in mind, हमें ये भी देखना पड़ता है कि बहुत बार जो हमें फर्स्ट ऑर्डर लगते हैं वो एक्चुअली हो सकता है सेकेंड ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो। So those kind of reactions which appear to be a first order reaction based on the exponential powers of the rate law expression could either be a second order or it could even at times be a zero order reaction also, which means कि जो order of a reaction है ये मेरा इन्हीं दो वैल्यूज पे डिटरमिन है, इन्हीं दो वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। However ये हमें कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट भी कर देती है क्योंकि ये हमें एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हर टाइम नहीं देती है। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, इसके लिए मैं आपको आधा बोर्ड ही यूज करूंगा, डोंट वरी। मॉलिक्यूलैरिटी atoms plus ions plus molecules। Molecularity of a reaction is the number of atoms, ions and molecules which collide simultaneously to perform a chemical reaction। So जब कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं to perform or to initiate a reaction, that kind of a
count of the atoms and the ions and the molecules gives us the molecularity of the reaction. अब molecularity of the reaction और order of the reaction दोनों different हैं, इन दोनों से कहीं कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब इसके बाद ये जो कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, इस कोलिजन का भी एक कोई कांस्टेंट है जो मेरे aqueous solution at 273 Kelvin, water, when we keep in water at 273 Kelvin, उस वाटर लिक्विड में जो ये कोलाइडल फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी हमारी ये कोलाइडल कांस्टेंट के तौर पे काम आती है। सो आज मेरे पास आप लोग को लिए इतने टॉपिक हमने कवर करें। कल फिर हम मिलेंगे आगे करने के लिए। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।